हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने DPS 1 की जो वीडियो है उसको देखी। आपने अपने अपने मार्क्स मैच किए और मुझको टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब चैनल के कमेंट पे आपने अपने अपने मार्क्स बताए। बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो बच्चों, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आपको। बस इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहना, है ना बच्चों। धीरे धीरे आप देखेंगे आप में ग्रो होगा और आप वैसे ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे रखेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, हमने आर्टिकल 1 की प्रैक्टिस कर ली थी, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम आर्टिकल 2 आज एक वर्कशीट और जो आपको दी गई थी उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना बच्चों। आप सभी बच्चों अपने आर्टिकल DPS 2 की वर्कशीट निकाल के रखिएगा और मेरे साथ मैच कीजिएगा, है ना। और जो अगर क्वेश्चन सही है तो उसके लिए आप 1 मार्क्स दीजिएगा और अगर क्वेश्चन गलत है तो 0 मार्क्स दीजिएगा। और लास्ट में कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके आर्टिकल के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 to 4 मार्क्स के आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 2 to 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, है ना। सारे मार्क्स आपको पक्के करके चलने हैं, ठीक है बच्चों। चलो फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं DPS 2, है ना बच्चों। जल्दी से अपनी वर्कशीट निकाल लो। ओके, सो आई होप वर्कशीट आप लोग ने निकाल ली होगी। चलो हम मैच करते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है सी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों? ई से स्टार्ट हो रहा है। और आप तो जानते हैं ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ क्या लगाते हैं? इन वर्ड्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये वाउल है। क्या है बच्चों? वाउल है। वाउल्स नहीं होता है, वाउल्स होता है ना। तो वॉल्स के साथ हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ बच्चों ने लिखा है सी इज़ प्रिपेयरिंग स्पीच फॉर टुमारो। स्पीच लिखा भी है। तो स्पीच देखो बच्चों, पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ा जाता है, जल्दी से बताओगे। स्पीच, है ना, राइट। तो स्पीच फॉर टुमारो, तो स्पीच पढ़ रहे हैं तो एस से स्टार्ट हो रहा है। एस से स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ होता है बच्चों? ए का। सी इज़ प्रिपेयरिंग अ स्पीच फॉर टुमारो, कल के लिए स्पीच तैयार कर रही होगी। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो प्ले ग्राउंड में आपको बोला जाता है तो कोई स्पीच देनी है, कुछ बोलना है, मोटिवेशन देना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यू शुड यूज डैश अम्ब्रेला। देखो बच्चों, ये लिखा है अम्ब्रेला। आ से स्टार्ट हो रहा है। आ से स्टार्ट होने वाला साउंड के हिसाब से आ, इसका मतलब है सर ये एक वाउल है। और वाउल्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? एक एन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी एन भर देना, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो। प्लीज कॉल डैश पुलिस। अरे भैया, पुलिस अपने आप में स्पेशल हो गई, राइट। ऐसा तो होता नहीं कोई किसी को भी आदमी को बुला ले। पुलिस के पास स्पेशल पावर होती है। पावर होती तो स्पेशल हो गए, यूनिक लोग हो गए। इसका मतलब आप समझ गए बच्चों कि अगर यूनिक लोग हो गए, स्पेशल लोग हो गए, तो वी हैव टू यूज द राइट बिफोर पुलिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। राहुल फादर इज डैश कारपेंटर, है ना। कारपेंटर स्टार्ट किससे हो रहा है? का से। और का से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स वाउल कॉन्सोनेंट है। कौन सा है बच्चों? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं? आप कहेंगे सर ए। सो नाउ ए इज करेक्ट आंसर, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर चटर्जी वॉन्ट्स टू बी डैश MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना बच्चों। सो यू हैव टू सी लाइक देखो, अगर आप ऐसे देख रहे हो कि ये एम लिखा है तो एम अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ ए यूज़ करना चाहिए। गलत, ऐसे नहीं देखते, क्योंकि ये मेथड हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता। तो आप साउंड वाले मेथड तो हर जगह अप्लाई होता है, चलो उससे करते हैं। तो ये लिखा है एम, तो स्टार्ट कैसे हो रहा है बच्चा? एम। एम को ए और एम से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर ए है। और एज आई टोल्ड यू, आ, ई, ए, ओ, इस तरीके की अगर साउंड आ रही है, प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, राइट, फर्स्ट लेटर, तो उसके साथ हम हमेशा वाउल की तरह ट्रीट करते हैं। ये वाउल होते हैं और उनके साथ एन लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? NMLA। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ही इज डैश गुड पेंटर। गुड यानी जी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। आई सॉ डैश एलिफेंट नियर द रिवर। एलिफेंट तो ई से स्टार्ट हो रहा है। और अगर साउंड मेथड से देखें तो ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वाउल है। वाउल है तो वाउल के साथ हम हमेशा बच्चों एन लगाते हैं। तो एन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों डैश स्केच इज ऑसम। बच्चों देखो, कोई भी स्केच अगर जनरल चीज़ होती है तो फिर वो स्पेशल नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया वो भैया बहुत ऑसम है, बहुत अच्छा है, तो कोई स्पेशल स्केच होगा, है ना। यानी उस स्केच को क्या कर दिया? उस स्केच को स्पेशल केस दे दिया। अगर स्पेशल केस दे दिया तो इसके साथ हम भैया द लगाएंगे। तो द स्केच इज ऑसम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। विजय सर इज डैश एक्सीलेंट डांसर, है ना। हालांकि विजय सर आपके एक अच्छे टीचर हैं, साथ ही साथ एक वो अच्छे डांसर भी हैं, है ना। जल्दी से उनसे बोलना सर एक डांस करके दिखाओ, ओके।
चलो बच्चों, तो एक्सीलेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है बच्चों ये ए ई मतलब ऐसे हिंदी अगर वहाँ साउंड के हिसाब से देखें तो यानी यहाँ के हिसाब से कौन सा वाउल है और वाउल के साथ एन यूज होता है, तो एन एक्सीलेंट डांसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, द मूवी डैश मूवी इज सो थ्रिलिंग। तो भैया अगर मूवी तो नॉर्मल है, जनरल बातें हैं, लेकिन एक ऐसी मूवी देख ली जिसमें थ्रिल था, जिसमें एकदम धमाकेदार था, मज़ा ही आ गया देख के, तो भैया वो स्पेशल मूवी नहीं होगी? बिल्कुल हो गई। और स्पेशल चीज़ों के साथ हम क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, डैश इज द डेफिनेट आर्टिकल। तो पूछना बच्चों नीचे दिए गए आर्टिकल में से कौन सा डेफिनेट आर्टिकल होता है? हमको पता है आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट। इंडेफिनिट टू टाइप्स के होते हैं ना, कौन कौन से यूज होते हैं इंडेफिनिट में? ए और एन, जबकि डेफिनेट में क्या आर्टिकल यूज होता है? द, तो द इज करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट वीक आई विल विजिट डैश जू विद माई फैमिली। हम भैया क्या देखने जाएंगे? जू देखने जाएंगे। और जू अपने आप में एक स्पेशल प्लेस होती है, एक ऐसी प्लेस वेयर यू कैन गेट ऑल टाइप ऑफ एनिमल, है ना। तो सब बच्चों वहाँ पर स्पेशल केस हो गए, तो स्पेशल के साथ हम क्या लगाते हैं? जू, है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, द हैन लेज डैश एग पर डे। एग मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड वाउल होते हैं और वॉल्स के साथ एन का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, माई सिस्टर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी, है ना बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पर आपको अगर हमारे वही ए ई आई ओ यू ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ये तो वाउल है, वाउल के साथ एन का यूज़ कर देते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। कैसे करना है? साउंड मेथड से, क्योंकि साउंड मेथड हमारा बहुत अप्रोप्रिएट था, वो हर जगह लग जाता था, है ना बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? तो हम देखेंगे यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है मतलब या से स्टार्ट हो रहा है, या, है ना। और या से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या स्टार्ट होता है? उसके लिए सर हम ए लगाते हैं, ए लगा दो आप भी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, आई मेडिटेट फॉर डैश आर एवरी डे। एज आई टोल्ड यू बच्चों, एच इसमें साइलेंट होता है ना, एच तो साइलेंट होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? ओ से। ओ को हम आ से पढ़ते हैं, और आ अपने आप में वाउल है, और वाउल्स के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? एन लगाते हैं, तो आप भी एन लगा देना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, है ना बच्चों। देखो मोस्ट लिखा है, मोस्ट लिखते ही आप समझ गए ये क्या है? सर ये तो सुपरलेटिव डिग्री है ना एग्जेक्टिव की, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो आप भी द लगा दो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वी शुड रीड डैश रामायण। रामायण बच्चों किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ हम कभी भी द नहीं लगाते, है ना, लेकिन भैया रामायण अपने आप में एक धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, और रिलीजियस बुक स्पेशल होती है क्योंकि उसमें जो लिखा होता है वो हर किसी बुक्स में नहीं लिखा होता, इसलिए बच्चों स्पेशल है, तो स्पेशल के साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, तो आप भी द लगा देना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ही इज मेकिंग डैश क्ले पॉट। क्ले पॉट मतलब एक कोई मिट्टी का बर्तन बना रही होगी, तो है ना, तो क्ले पॉट, तो देखो मेरे निकल भी गया एक, यानी ए। क्ले मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, रामनाथ कोविंद इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट कितनी होती हैं? सर एक ही होती है, और एक पोस्ट क्या अपने आप में स्पेशल नहीं होती? बिल्कुल होती है ना बच्चों। तो स्पेशल चीज़ों के साथ हम द लगाते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज डैश वुडन टेबल इन माई रूम। तो वुडन टेबल है, यानी वाह से स्टार्ट हो रहा है, वाह से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सी इज डैश ब्यूटीफुल वुमेन, है ना, तो ब्यूटीफुल वुमेन है ना बच्चों। तो देखो ब्यूटीफुल बा से स्टार्ट हो रहा है, और बा से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं, आप भी लिख दो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, यस्टरडे आई सॉ डैश आउल आउटसाइड द विंडो, है ना। अब उसने क्या देखा? आउल देखा, तो देखो ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड अगर साउंड के हिसाब से देखें तो आ से पढ़ा जाता है, आउल, इट्स आउल, और आ अपने आप में वाउल है ना, और वॉल्स के साथ क्या यूज़ होता है बच्चों? तो आप कहेंगे एन यूज़ होता है, तो आप भी लिख दो एन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, माई ब्रदर विल बाय डैश गिटार फॉर मी, है ना। गिटार किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों? जी से, यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ बच्चों 25, डैश मैन
वॉज लुकिंग फॉर हिज सन। देखो बच्चों, ये जो मैन है ना, वैसे तो अपने आप में जनरल वर्ड है, और जनरल वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, कभी भी हम द आर्टिकल नहीं लगाते, है ना बच्चों। लेकिन ध्यान दो, अब ये जो आदमी है ये स्पेशल है जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। क्या सारे मैन अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं? नहीं, यानी वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होंगे, लेकिन हम किसी एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं, ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो अपना बच्चा ढूंढ रहा है। तो वो आदमी क्या हो गया, वो स्पेशल हो गया। स्पेशल हो गया तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, द हो गया, क्योंकि वो यूनिक केस हो गया ना बेटा। चलो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द किड इज ईटिंग डैश ऑरेंज। ऑरेंज मतलब आ से स्टार्ट हो रहा है, वाउल है, और वाउल के साथ बच्चों एन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, मराठी इज डैश ओल्डेस्ट लैंग्वेज। बच्चों, कोई भी भाषा अपने आप में स्पेशल नहीं है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो ओल्डेस्ट लिखा है, और ओल्डेस्ट एक स्पेशल सुपरलेटिव डिग्री है ना बच्चों। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है हमेशा, सर उसके साथ तो हमेशा द आता है, तो द लगाना जरूरी है ना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आई कैन सी शिप स्टैंडिंग ऑन द सी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी बच्चों, यहाँ पर इस शिप्स को इसके कर लो शिप। आई कैन सी शिप स्टैंडिंग ऑन की जगह इन कर लो, और CSEA, है ना, ऐसे। तो बच्चों आई कैन सी अ शिप स्टैंडिंग इन द सी। अब देखो मैंने तुरंत ही आंसर बता दिया, आई कैन सी आ शिप। शिप सा से स्टार्ट हो रहा है, और सा से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ हम ए लगाते हैं, है ना बच्चों। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्कूल स्टार्ट एट 11 PM। देखो वैसे तो स्कूल अपने आप में कोई क्या है, इस नॉर्मल बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन ऐसा स्कूल जो 11 बजे शुरू हो रहा है, स्पेशल कैटेगरी का हो गया। और स्पेशल कैटेगरी हो गई मतलब यूनिक हो गया। यूनिक हो गया तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, द स्कूल स्टार्ट एट 11 AM, है ना, तो द लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आई लव डैश ब्लू कलर मोस्ट। देखो भैया, कोई भी कलर अपने आप में स्पेशल नहीं है, सारे कलर ही अच्छे हैं, है ना बच्चों। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आ गया, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आ गया तो भैया अपने आप में स्पेशल हो गया वो, है ना। यानी कि जो बाकी कलर्स हैं वो तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लू कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ना। आई लव द मोस्ट द ब्लू कलर मोस्ट, है ना बच्चों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ही डिड नॉट अटर डैश सिंगल वर्ड। अटर मतलब होता है कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, है ना। तो उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। देखो ऐसे पता चल गया, तो एस लगाया, यानी सा से स्टार्ट हो रहा है, सा से स्टार्ट होने वाला वर्ड ए से होता है ना। तो अ सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड नहीं बोला, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ डैश ईजी मैथ प्रॉब्लम। ईजी मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अपने आप में वाउल है, और वो उनके साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, वो उनके साथ हम एन लगाते हैं। आप भी एन लगा दो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, कैन वी गो टू डैश पार्क नियर माई स्कूल, राइट। पार्क, देखो बच्चों पार्क अपने आप में एक स्पेशल प्लेस हो गई है। किससे स्पेशल हो गई सर, क्योंकि भैया पार्क में जहाँ गार्डन जैसा हो, जहाँ घूमने के लिए जगह हो, उसको पार्क बोलते हैं। हर प्लेस को तो पार्क नहीं बोलते ना बच्चों, तो पार्क स्पेशल हो गया, और स्पेशल चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, ही इज डैश एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। अब बच्चों देखो, एडिटर क्या होता है, अपने आप में एक पोस्ट होती है, और वो एडिटर पूरे न्यूज़पेपर में एक ही या दो बंदे होते हैं जो एडिट करते हैं, बाकी सब तो टाइप करते हैं, या फिर जर्नलिस्ट होते हैं, है ना बच्चों। तो एडिटर अपने आप में पोस्ट है, और कोई भी स्पेशल पोस्ट अपने आप में स्पेशल होती है, यूनिक होती है, और उसके साथ हम हमेशा द लगाते हैं। तो ही इज़ द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, आई हैव फाउंड डैश इमेज ऑफ माई चाइल्डहुड डेज, है ना। तो क्या किया, उसको एक इमेज मिल गई होगी, है ना, अपने चाइल्डहुड डेज़ की। अब अगर चाइल्डहुड डेज़ की मिल गई तो हमें देखने से लगेगा सर ये स्पेशल नहीं हो गया। नहीं, कोई भी इमेज अपने आप में स्पेशल थोड़ी ना होती है। फोटो खींचना इमेज होता है ना। आई हैव फाउंड द इमेज नहीं लगा देना, राइट। आई हैव फाउंड एन, जैसे इमेज कैसे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट होने वाला वाउल है, और वाउल के साथ हम क्या लगाते हैं, आप कहोगे सर एन लगाते हैं ना, तो एन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आई हैव फाउंड एन इमेज। ओके आगे देखो बच्चों, वर्ड वर्ड टू। भैया वर्ड टू अपने आप में स्पेशल केस है, और स्पेशल केस के साथ हमेशा द लगता है। कि ऐसा थोड़ी ना वर्ड रोज ही हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। बहुत सालों में एक बार हुआ था, है ना, वर्ड टू, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसके साथ स्पेशल केस है भैया, यूनिक बात हो गई है, तो हमें द लगा देंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखो, काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। देखो बच्चों यू दिख रहा है, AEIOU लग रहा है, तो AEIOU के हिसाब से सर यहाँ पर एन लगा दूँ, नहीं,
साउंड वाला मेथड अप्लाई करो, वो हर जगह लगता है ना। यू मतलब यूजफुल, कैसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है यूजफुल की, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो यूजफुल या से स्टार्ट हो रहा है, और या से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ बच्चों हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं सर, ए कर दो, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो बच्चों, प्लीज़ चेंज डैश टॉन 100 रुपीज़ नोट। अब बोला भैया टॉन मतलब क्या होता है, कटा फटा, है ना। तो बोला कि भैया 100 रुपीज़ का नोट कटा फटा है, चेंज कर दोगे, तो कितने दा लगा दे। अरे भैया कोई एक ही नोट कटा फटा थोड़ी ना होता है, कोई भी नोट कट फट सकता है, जनरल बात है। अगर जनरल बात है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम दा तो नहीं लगाएंगे, तो क्या बचा ए या एन। लेकिन ए और एन में से कैसे पहचानेंगे सर, टा आ रहा है, टॉन, टॉन कैसे पढ़ रहे हैं, साउंड से टा पढ़ रहे हैं, टॉ अपने आप में कॉन्सोनेंट्स है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम बच्चों ए लगाते हैं। चेंज अ टॉन 100 रुपीज़ नोट। आगे देखो बच्चों, विल डैश डॉग बाइट। देखो बच्चों वैसे डॉग अपने आप में जनरल बात है ना, राइट, कैसी बात है, जनरल बात है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कुत्ते की बात हो रही है, राइट, यानी कि क्या ये कुत्ता काटेगा। अब वो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन पता नहीं सारे कुत्ते बाइट करते कि नहीं करते, लेकिन उस पर्टिकुलर को देख के बात करो, भाई इससे बच के रहना। देखो आप सब भी जानते हो, जब गली में जाते हो ना, बहुत सारे डॉगीज़ होते हैं, उनमें से आप कोई स्पेशल डॉग होता है जो बहुत ज़्यादा बार्क करता है या बाइट करता है, उससे हमेशा डर के रहते हो। सबसे नहीं डर के रहते, उससे डर के रहते, क्योंकि वो यूनिक है, वो स्पेशल है, वो काटता है। कुछ डॉग्स भौंकते हैं, है ना, बार्क करते हैं बच्चों, तो स्पेशल हो गया, तो विल द डॉग बाइट, है ना, तो द लगा देंगे। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, आई एम डैश इंग्लिश टीचर, है ना। अब देखो इंग्लिश आया तो मैंने आपसे बोला तो कोई भी सब्जेक्ट अपने में स्पेशल नहीं है, उसके साथ द नहीं लगाते, आई एम द इंग्लिश टीचर नहीं होता ना, वो घनी रिस्पेक्ट हो जाएगी, है ना। तो हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश अपने आप में कोई स्पेशल है, नॉर्मल बात है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, वाउल है, वाउल के साथ हम एन लगाते हैं, तो आई एम एन इंग्लिश टीचर, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 देखो बच्चों, डैश बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, है ना। तो ये एक जनरली कहावत है कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना, डॉगीज होते हैं, वो काटते नहीं है। सेल्डम अपने आप में एक निगेटिव कीवर्ड है। कैसा वर्ड है बच्चों, निगेटिव कीवर्ड। निगेटिव कीवर्ड कैसे होता है, मतलब इनका वर्ड देखने में तो पॉजिटिव लग रहा, लेकिन में इसका मतलब निगेटिव होता है। जैसे सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, नेवर, ये सारे वर्ड्स कैसे बच्चों, निगेटिव कीवर्ड वाले होते हैं। तो जो ज़्यादा कुत्ते भौंकते हैं ना, वो काटते नहीं हैं, ये कहावत तो हमने सुनी भी है ना बच्चों, ऐसे ही होता है। तो ये जनरल बात है, जनरल बात है, तो उसके साथ हम ए लगाते हैं। अब बार्किंग डॉग, है ना, बाकी ए कैसे लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, बा से आया, बा अपने आप में कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाते हैं, है ना बच्चों। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, डोंट मेक द नॉइस। द नॉइस नहीं होता, है ना, क्या होता है बच्चों, अ नॉइस, है ना से स्टार्ट हो रहा है, ना अपने आप में कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा बच्चों ए लगाते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अर्थ इज रिवॉल्विंग, ठीक है, इट इज डैश यूनिवर्सल फैक्ट। देखो बच्चों यू लिखा है, यानी या से स्टार्ट हो रहा है, और या से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमेशा कॉन्सोनेंट होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या लगता है बच्चों, ए लगता है। अब ये लगा देना, इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, द गतिमान एक्सप्रेस। लो मेरे मुंह से तो आंसर भी निकल गया, है ना, गतिमान एक्सप्रेस, किसी फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। अब भैया फास्टेस्ट लगा है, फास्टेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तो सर दा तो आएगा ही आएगा, है ना बच्चों, बिल्कुल सही बात है, दा आएगा, और द गतिमान एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन होगी कि पूरी इंडिया में और कोई फास्ट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रेन ऐसी जो सबसे फास्ट चलती है, गतिमान एक्सप्रेस, है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ बच्चों 45, डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम जानते हैं एक ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, तो स्पेशल कैटेगरी है, और स्पेशल कैटेगरी है तो उसके साथ क्या लगेगा बच्चों, द लगेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, माई होम इज डैश माइल फ्रॉम हाईवे, है ना, माइल, माँ से स्टार्ट हो रहा है, माँ से स्टार्ट होने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ बच्चों ए का यूज होता है, तो आप भी ये लगा दो, है ना, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, माई सिस्टर अर्न्स 40,000 रुपीज़ मंथ। नहीं, कैसे मंथ सारे, मंथ, माँ से स्टार्ट हो रहा है, माँ से स्टार्ट होने वाला कैसे आ रहा है, अ मंथ, रुपीज़ अ मंथ, है ना, यानी एक मंथ में उसको 40,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 48, माई बेस्ट हैज़ डैश पैरेट इन हिज हाउस। यहाँ पर बेटा मिसिंग होगी, बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ डैश पैरेट इन हिज हाउस। तो बेटा क्या होगा, वो पैरेट कोई स्पेशल थोड़ी ना होता, कोई भी चीज़ अपने आप में स्पेशल नहीं है ना, बहुत सारे पैरेट्स होते हैं, पता नहीं कौन सा पैरेट है, जनरल बातें हो रही हैं, तो जनरल बात हो रही है तो ए लगा दो, माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ अ पैरेट इन हिज हाउस, उसके घर में एक पालतू पैरेट भी है।
और नाउ क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों बोल रहे हैं डैश फ्रेंच इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। और मैंने आपको बताया था बच्चों, कोई भी भाषा अपने आप में, लैंग्वेज अपने आप में स्पेशल नहीं होती है ना। तो इनके साथ हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते, द फ्रेंच नहीं, आ फ्रेंच नहीं, एन फ्रेंच नहीं, कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है ना, नो आर्टिकल। तो बच्चों इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ बच्चों मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज दैट माय बर्थडे इज कमिंग नेक्स्ट डैश मंथ। बच्चों देखो अगले महीने आने वाला है ना, तो अगले मंथ आने वाला वो कोई स्पेशल थोड़ी है, ना जाने कितने मंथ आ गए और कितने मंथ अभी भी आने बाकी हैं। आज ही थोड़ी लाइफ खत्म हो रही है, आज तो लाइफ ओवर नहीं हो रही है ना बच्चों। तो ये मंथ अपने आप में कोई स्पेशल थोड़ी है, बहुत सारे मंथ आएंगे आगे, नेक्स्ट लिखा है ना, अब बहुत सारे मंथ आएंगे तो सारी स्पेशल नहीं है, स्पेशल नहीं तो दानी लगेगा, आ और एन तो वैसे नहीं लग सकते है ना। तो माई बर्थडे इज कमिंग डैश मंथ, यानी मंथ से अगर सिर्फ मंथ लिखा है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ बच्चों आपकी ये डीपीएस आर्टिकल 2 भी एंड हो गई। अब सभी बच्चे अपना अपना स्कोर मुझे बताएंगे कि उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए है ना बच्चों। ऐसे 50 क्वेश्चन थे, आप सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रख लेना। तो 50 में से आपके कितने मार्क्स आए आप मुझे यहाँ पर लिख के सेंड करेंगे है ना बच्चों। इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे अपने अपने मार्क्स लिख दें ना, ताकि दूसरे बच्चों को पता चले कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिले और वो भी मोटिवेट होकर पढ़े। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीएस के साथ और इसी तरीके से अपनी सारी डीपीएस की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक ही काम है और हमें उसमें परफेक्शन लाना ही होगा। हमारे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, हमको पढ़ना ही होगा। 5-6 महीने की बात है बच्चों, इसके बाद जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा हम स्कूल में सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर हम वर्दी पहन के ही निकलेंगे है ना। सपना देखा है मेहनत करने का तो मेहनत करनी भी पड़ेगी। जैसे बाकी सारे टीचर्स कर रहे हैं, आपको क्लासेस पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, हम सब भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी हमारी मेहनत को और अपनी मेहनत को साक्षात करना ही है। आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया है, अब उनको भी रिलैक्स करने का टाइम देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सब इन चीज़ों को ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डीपीएस में, तब तक के लिए बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।